हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन गिवन टू डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स। बेटा आप सभी लोग अपनी कॉपी खोल लीजिए और हेडिंग डालिए फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन given two distinct rational numbers बेटा डिस्टिंक्ट मीन्स अलग। अच्छा बेटा, एक इंपॉर्टेंट नोट की बात कर लेते हैं। किन्हीं टू डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। बेटा इसी बात को हम लोग अपनी कॉपी पे नोट कर लेते हैं ताकि हमेशा याद रहे। There are infinitely many rational numbers between two distinct rational numbers बेटा डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से लिखा हो सकता है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन two distinct real numbers अच्छा बेटा, जब भी इससे रिलेटेड क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का आंसर अलग अलग आता है और सही भी होता है। क्यों, क्या वजह है इसकी? देखो बेटा, टू डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स का आंसर अलग अलग आता है। बेटा इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला पार्ट फाइंडिंग अप टू 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन two distinct rational numbers by using formula of arithmetic mean। और दूसरा पार्ट फाइंडिंग मोर देन 3 rational numbers between two distinct rational numbers by using common sense method। अच्छा बेटा, इसको नोट कर लीजिए, फिर पहली हेडिंग डालिए फाइंडिंग अप टू 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स। पार्ट ए
फाइंडिंग अप टू 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स। बेटा मैंने कोई 2 रेशनल नंबर्स लेट कर लिए a एंड b, जिसमें a b से छोटा है। अच्छा बेटा, अब a एंड b के बीच में एक रेशनल नंबर पता करना है जिसको मैंने लेट कर लिया x। बाय यूजिंग ऑफ अरिथमेटिक मीन फार्मूला ये x बराबर होता है a में प्लस b डिवाइड बाई 2। अच्छा बेटा, इसको नोट कर लीजिए, फिर अब हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है बेटा, बेटा क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। बेटा इन दोनों रेशनल नंबर्स में कौन छोटा है? 1/3 1/2 से छोटा है। कैसे पता किया? इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। बेटा 1/3 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 0 पॉइंट समथिंग, और जब 1/2 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 0.5। तो 1/3 1/2 से छोटा है, इसलिए 1/3 को लेफ्ट साइड में लिखेंगे और 1/2 को राइट साइड में लिखेंगे। अच्छा बेटा, इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर पता करना है, तो मैंने लेट कर लिया x। बाय यूजिंग अरिथमेटिक फार्मूला ये x बराबर होता है ब्रैकेट 1/3 में प्लस 1/2 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2। बेटा इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, x इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ब्रैकेट 1/3 में प्लस 1/2। बेटा ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो x बराबर हाफ टाइम्स 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6। 3 2 जा 2 इंटू 1 2, 2 3 जा 3 इंटू 1 3 ब्रैकेट क्लोज। तो x बराबर हाफ टाइम्स 5/6, तो x बराबर 5/12। बेटा यही वो रेशनल नंबर है जो इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में लाई करेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड -3/4। बेटा इन दोनों रेशनल नंबर्स में कौन छोटा है? बेटा एक बात बताइए, निगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव से छोटा होता है, ये तो ऑब्वियस है ना बेटा। इसलिए -3/4 2/3 से छोटा होगा, तो इसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे और इसको राइट साइड में लिखेंगे। ठीक है बेटा, अब इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर पता करना है, तो मैंने लेट कर लिया x। बाय यूजिंग अरिथमेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग अरिथमेटिक मीन फार्मूला, x इज इक्वल टू हाफ टाइम्स -3/4 में प्लस 2/3।
x इक्वल टू हाफ टाइम्स, बेटा इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 12, 4 3 जा 12, 3 इंटू -3 -9 में प्लस 3 4 जा 12, 4 इंटू 2 8, x इज इक्वल टू हाफ टाइम्स -9 में +8 -1 अपॉन 12, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा बेटा -1 अपॉन 24। बेटा यही वो रेशनल नंबर है जो इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में लाई करेगा। आई होप आप इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से समझ गए होंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 लिखने से पहले इसको नोट कर लीजिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 एंड -4/3। बेटा फाइंड की प्लेस पर कहीं कहीं इंसर्ट भी लिखा हो सकता है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इन दोनों रेशनल नंबर्स में कौन सा रेशनल नंबर छोटा है? देखो बेटा, अगर किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है तो ये पता करना आसान हो जाता है कि इनमें कौन छोटा है। कैसे? इन दोनों डिनोमिनेटर्स को छुपा लीजिए और न्यूमरेटर्स को देखिए, इनमें से कौन छोटा है -4। तो ये वाला रेशनल नंबर इस वाले रेशनल नंबर से छोटा होगा। तो -4/3 को लेफ्ट साइड में लिखेंगे, -2/3 को राइट साइड में लिखेंगे। अब इन दोनों के बीच में दो रेशनल नंबर्स पूछे गए तो हम लोग बारी बारी से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बेटा। तो पहला रेशनल नंबर मैंने लेट कर लिया x। बाय यूजिंग अरिथमेटिक मीन फार्मूला ये x बराबर होगा हाफ टाइम्स ब्रैकेट -4/3 में प्लस -2/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। x इज इक्वल टू हाफ टाइम्स, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 3 -4 में प्लस -2। x इज इक्वल टू हाफ टाइम्स -4 प्लस माइनस डिवाइड बाई 3। x इज इक्वल टू हाफ टाइम्स -6/3। बेटा 2 3 जा 6, 3 ये कैंसिल आउट हो गया तो x बराबर आया -1। बेटा ये हमारा पहला रेशनल नंबर होगा जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब हम लोग दूसरा रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। -4/3 इस x की प्लेस पे इसको पुट कर दीजिए, -1 -2/3। बेटा अगर हम दूसरा रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में लेट कर लें बाई, तो ऑब्वियस होगा कि ये बाई इन दोनों के भी बीच में लाई करेगा, ठीक है बेटा। तो बाई बराबर हाफ टाइम्स -4/3 में प्लस -1 ब्रैकेट क्लोज। बेटा जिनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहां पर 1 होता है, तो बाई इज इक्वल टू हाफ टाइम्स, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 3 1 जा 1 इंटू -4 -4 प्लस 1 3 जा 3 इंटू -1 -3 ब्रैकेट क्लोज। बाई इज इक्वल टू हाफ टाइम्स -4 प्लस माइनस अपॉन 3। बाई इज इक्वल टू हाफ टाइम्स -7/3।
तो y इक्वल टू -7/6 ये हमारा दूसरा रेशनल नंबर आ गया जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। और बेटा जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा तो ऑब्वियस है ना बेटा कि वो इन दोनों के भी बीच में लाई करेगा। ठीक है बेटा, अब अगला क्वेश्चन नंबर लिखिए 4। फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 and 5/6। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, अब इन दोनों रेशनल नंबर्स में कौन छोटा है? देखो बेटा, एक तरीका है कि आप इन दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। जैसे इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये आया 0.6 ... और जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.83 समथिंग ... ठीक है बेटा। तो अब पता चल गया इसका डेसिमल फॉर्म ये लिखा है, इसका डेसिमल फॉर्म ये लिखा है, तो 0.6 0.83 से छोटा है, इसलिए 2/3 को लेफ्ट साइड लिखेंगे और 5/6 को राइट साइड लिखेंगे। बेटा अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना थोड़ा कैलकुलेटिव लगता है तो एक और तरीका हो सकता है कि इनमें से कौन छोटा है ये पता करना। कैसे? बेटा सबसे पहले आप इन दोनों रेशनल नंबर्स को नोट डाउन कर लो, रफ में कहीं करना होगा बेटा, ठीक है। फिर ऐसा क्या करें कि इन दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम हो जाएं। अगर डिनोमिनेटर सेम हो गए तो बेटा इस तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा फिर तो, और आसान होगा पता करना कौन छोटा है इनमें। ठीक है बेटा, तो इन दोनों रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए देखो बेटा क्या प्रोसेस होता है। इस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 15/18 और ये आ जाएगा 12/18। बेटा अब डिनोमिनेटर्स सेम हो चुके हैं, इनको छुपा लीजिए। न्यूमरेटर्स को देखिए कौन छोटा, 12 15 से छोटा है, तो बेटा ये वाला रेशनल इस वाले रेशनल से छोटा होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब ये आया कहां से? यहां से, तो 2/3 छोटा होगा, ये कहां से आया है? यहां से, ठीक है बेटा, 5/6 से। तो 2/3 को लेफ्ट साइड लिखेंगे और 5/6 को राइट साइड लिखेंगे। बेटा इसको नोट कर लीजिए। फिर इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर्स पूछे गए हैं, उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, बेटा क्वेश्चन क्या था? 2/3 एंड 5/6। इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर्स पूछे गए, तो हम लोग बारी बारी से पता करेंगे। तो मैंने पहला रेशनल नंबर x इन दोनों के बीच में लेट कर लिया बाय यूजिंग अरिथमेटिक मीन फार्मूला।
ये x बराबर होगा हाफ टाइम्स ब्रैकेट 2/3 में प्लस 5/6 ब्रैकेट क्लोज। x इक्वल टू हाफ टाइम्स, बेटा इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6, 3 2 जा 2 इंटू 2 4, ये प्लस यहाँ पे कॉपी कर लिया, 6 1 जा 1 इंटू 5 5, x इक्वल टू हाफ टाइम्स 9/6, x इक्वल टू 9/12। बेटा ये पहला रेशनल नंबर हमारा आ चुका है जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब इस x की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं। टू बाई थ्री, 9/12, 5/6। अच्छा बेटा एक बात बताइए, अगर मैं दूसरा वाला रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में लेट कर लूं तो ऑब्वियस होगा कि ये इन दोनों के भी बीच में लाई करेगा। ठीक है बेटा, तो बाय यूजिंग अरिथमेटिक मीन फार्मूला y इक्वल टू हाफ टाइम्स 2/3 में प्लस 9/12, y इक्वल टू हाफ टाइम्स, इन दोनों का एलसीएम 12 आ जाएगा, 3 4 जा 4 इंटू 2 8 में प्लस 12 1 जा 1 इंटू 9 9, y इक्वल टू हाफ टाइम्स 17/12, y इक्वल टू 17/24। बेटा ये दूसरा रेशनल नंबर आ गया जो कि इन दोनों के बीच में लाई करेगा, और ऑब्वियस होगा कि ये इन दोनों के भी बीच में लाई करेगा। अब तीसरा रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। बेटा मैंने तीसरा रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में लेट कर लिया, z। ऑब्वियस होगा ना बेटा कि ये z इन दोनों के बीच में भी लाई करेगा। बाय यूजिंग अरिथमेटिक मीन फार्मूला ये z बराबर होगा हाफ टाइम्स 9/12 में प्लस 5/6, z इक्वल टू हाफ टाइम्स, बेटा इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 12, 12 1 जा 1 इंटू 9 9, प्लस 6 2 जा 2 इंटू 5 दैट इज 10, z इक्वल टू हाफ टाइम्स 19/12, z इक्वल टू हाफ टाइम्स, सॉरी इन दोनों का प्रोडक्ट लिख लीजिए सीधे सीधे, 19/24। बेटा ये तीसरा रेशनल नंबर आ चुका है जो कि इन दोनों के बीच में लाई करेगा, और ये ऑब्वियस होगा कि ये इन दोनों के भी बीच में लाई करेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए बेटा। फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/4 एंड -5/6। बेटा इन दोनों रेशनल नंबर्स में छोटा कौन? एक तो तरीका है कि इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, और दूसरा तरीका बेटा मैंने बताया था इन दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम कर लो। तो जब इन दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम करेंगे तो बेटा इसके डिनोमिनेटर से यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके डिनोमिनेटर से यहाँ पर इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा ये आएगा -3 इंटू 6/4 इंटू 6 एंड -5 इंटू 4/6 इंटू 4। तो कैलकुलेट करके आया -18/24 एंड -20/24। बेटा अब इन दोनों डिनोमिनेटर्स को छुपा लो। अब न्यूमरेटर्स को देखिए कौन छोटा, -20,
तो बेटा ये वाला रेशनल नंबर इस वाले रेशनल नंबर से छोटा होगा। अब ये आया कहाँ से था, यहाँ से। तो बेटा -5/6 को लेफ्ट साइड लिखेंगे और ये कहाँ से आया था, यहाँ से। तो -3/4 को राइट साइड में लिखेंगे। अब इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर्स पता करने हैं, 3। तो हम लोग बारी बारी से कैलकुलेट करेंगे। तो पहले वाला रेशनल नंबर मैंने लेट कर लिया इन दोनों के बीच में x। बाय यूजिंग अरिथमेटिक मीन फार्मूला ये x इक्वल टू होगा हाफ टाइम्स -5/6 में प्लस -3/4। x इज इक्वल टू हाफ टाइम्स, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा बेटा, 12। 6 2 जा 2 इंटू -5 -10 में प्लस 4 3 जा 3 इंटू -3 -9। x इज इक्वल टू हाफ टाइम्स -19/12, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा -19/24। बेटा पहला रेशनल नंबर आ चुका है जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब इस x की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, -5/6 -19/24 -3/4। बेटा अब दूसरा वाला रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में लेट कर लेता हूं। ऑब्वियस है ना बेटा, ये बाई इन दोनों के बीच में भी लाई करेगा। तो बाई इज इक्वल टू हाफ टाइम्स -5/6 में प्लस -19/24। बाई इज इक्वल टू हाफ टाइम्स, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 24। 6 4 जा 4 इंटू -5 -20। 24 1 जा 24। 1 इंटू -19 -19। ठीक है बेटा, तो बाई इज इक्वल टू हाफ टाइम्स -39/24। तो बेटा बाई इज इक्वल टू -39/24। बेटा ये दूसरा रेशनल नंबर हमारा आ चुका है जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है बेटा, और ऑब्वियस होगा कि वो इन दोनों के भी बीच में लाई करेगा। अब तीसरा रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि मैंने इन दोनों के बीच में लेट कर लिया, z। तो z इज इक्वल टू हाफ टाइम्स -19/24 में प्लस -3/4। z इज इक्वल टू हाफ टाइम्स, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 24। 24 1 जा 1 इंटू -19 -19। 4 6 जा 6 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -18। तो z इज इक्वल टू हाफ टाइम्स बेटा -19 में प्लस -18/24। z इज इक्वल टू हाफ टाइम्स, बेटा ये दोनों नेगेटिव में है इसलिए ऐड हो जाएंगे। तो कितना आएगा, 9 8 17, 1 में +1 2 और एक कैरी था तो 3 माइनस का 37/24। तो बेटा z इज इक्वल टू -37/48। ये बेटा हमारा तीसरा रेशनल नंबर आ चुका है जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। बेटा यहां पे इनका प्रोडक्ट 48 आएगा, सॉरी बेटा। अच्छा, अब ये जो तीसरा वाला रेशनल नंबर है इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है बेटा, तो ऑब्वियस है कि वो इन दोनों के बीच में भी लाई करेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, अब अगला क्वेश्चन नंबर 6, इसको पहले नोट कर लीजिए।
बेटा क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन पार्ट 1 -2 and 5, पार्ट 2 -2 and -3, पार्ट 3 0.2 and 0.7। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्ट दिए हैं, ठीक है बेटा। अब पहला वाला पार्ट हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, -2 and 5। बेटा इन दोनों रेशनल नंबर में छोटा कौन, -2, उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे, बड़े वाले को राइट साइड में लिखेंगे। अब इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर्स पूछे गए हैं, तो हम लोग बारी बारी से पता करेंगे। तो पहला वाला रेशनल नंबर मैंने लेट कर लिया इन दोनों के बीच में x, बाय यूजिंग अरिथमेटिक मीन फार्मूला x इज इक्वल टू हाफ टाइम्स -2 में +5, x इक्वल टू हाफ टाइम्स 3, x इक्वल टू 3/2। पहला रेशनल नंबर आ चुका है बेटा, जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब दूसरा रेशनल नंबर पता कर लेते हैं। इस x की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। बेटा दूसरा वाला रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में लेट कर लिया y, तो y इज इक्वल टू हाफ टाइम्स -2 में +3/2। बेटा जिनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहां पर 1 होता है, तो y इज इक्वल टू हाफ टाइम्स, एलसीएम कितना होगा 2, 1 2 जा 2 इंटू -2 -4, प्लस 2 1 जा 1 इंटू 3 3, तो y इज इक्वल टू हाफ टाइम्स -1/2, तो y इज इक्वल टू -1/4। बेटा दूसरा रेशनल नंबर आ चुका है जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब तीसरा रेशनल नंबर पता कर लेते हैं, जो कि मैंने लेट कर लिया इन दोनों के बीच में z, तो z इज इक्वल टू हाफ टाइम्स 3/2 में +5, z इज इक्वल टू हाफ टाइम्स, इन दोनों का एलसीएम 2 2 1 जा 1 इंटू 3 3 में +1 2 जा 2 इंटू 5 10, z इज इक्वल टू हाफ टाइम्स 13/2, z इज इक्वल टू 13/4। बेटा तीसरा रेशनल नंबर आ चुका है, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये तीनों रेशनल नंबर्स जो इन दोनों के बीच में लाई करेंगे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अच्छा बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, कैसे? बेटा एक नंबर लाइन बनाइए, नंबर लाइन के ऊपर रियल नंबर्स को लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस किया जाता है। तो इनमें छोटा कौन, -2, तो वो लेफ्ट साइड में होगा और 5 राइट साइड में होगा। बेटा -2 से जस्ट बड़ा इंटीजर -1, -1 से जस्ट बड़ा इंटीजर 0, 0 से जस्ट बड़ा इंटीजर 1, 1 से बड़ा 2, फिर 3, फिर 4। बेटा ये कॉमन सेंस से हमने पता कर लिए -2 एंड 5 के बीच में इतने सारे इंटीजर लाई कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अच्छा अब हमसे 3 रेशनल नंबर्स इनके बीच में पूछे गए थे, ठीक है बेटा। तो अब इतने सारे इंटीजर्स में कोई 3 आप नोट कर लीजिए, तो आंसर होगा -1, 0, 1, ठीक है बेटा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये कॉमन सेंस से आ गया, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पार्ट 2 करने से पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। बेटा पार्ट 2 -2 एंड
-3। इन दोनों में छोटा कौन? -3, तो उसको लेफ्ट साइड में लिखा, -2 को राइट साइड में लिखा। इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर्स पता करने हैं, तो हम लोग बारी बारी से पता करेंगे। तो पहला वाला रेशनल नंबर मैंने लेट कर लिया x बाय यूजिंग अरिथमेटिक मीन फार्मूला। x इज इक्वल टू हाफ टाइम्स -3 में प्लस -2 ब्रैकेट क्लोज। x इज इक्वल टू हाफ टाइम्स प्लस माइनस माइनस होता बेटा, तो -3 -2। x इज इक्वल टू हाफ टाइम्स -5, तो x इज इक्वल टू -5/2। बेटा पहला रेशनल नंबर हमारा आ चुका है जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब इस x की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, -3 -5/2 एंड -2। बेटा दूसरा वाला रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में लेट कर लीजिए बाई, तो बाई इज इक्वल टू हाफ टाइम्स -3 में प्लस -5/2 ब्रैकेट क्लोज। बाई इज इक्वल टू हाफ टाइम्स, जिनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं वहां 1 होता है, इन दोनों के बीच में एलसीएम कितना आएगा बेटा? 2 1 2 जा 2 इंटू -3 -6, 2 1 जा 1 इंटू -5 -5 ब्रैकेट क्लोज। बाई इज इक्वल टू हाफ टाइम्स -11/2, तो बाई इज इक्वल टू -11/4। बेटा दूसरा रेशनल नंबर आ चुका है। अब तीसरा रेशनल नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। बेटा तीसरा रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में लेट कर लिया z, तो z इज इक्वल टू हाफ टाइम्स -5/2 में प्लस -2 ब्रैकेट क्लोज। z इज इक्वल टू हाफ टाइम्स, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 2 2 1 जा 1 इंटू -5 में प्लस 1 2 जा 2 इंटू -2 -4, तो z इज इक्वल टू हाफ टाइम्स -9/2, तो z इज इक्वल टू -9/4। बेटा तीसरा रेशनल नंबर कैलकुलेट हो चुका है। अब ये तीनों रेशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में लाई करेंगे, ठीक है बेटा, जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इसको बेटा कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। कैसे? बेटा मैंने एक नंबर लाइन बनाई, लाइन एंडलेस होती है इसलिए दोनों तरफ एरो बनाए जाते हैं, और नंबर लाइन के ऊपर रियल नंबर्स लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस किए जाते हैं, ठीक है बेटा। तो इनमें छोटा कौन? -3, तो वो लेफ्ट साइड में होगा, और -2 राइट साइड में होगा। बेटा जब हम लोग 0 के लेफ्ट साइड में चलना स्टार्ट करेंगे तो कभी ना कभी तो -2 आएगा ही, ठीक है। अब -2 के लेफ्ट साइड -2.1, अब इसके लेफ्ट साइड -2.2, अब इसके लेफ्ट साइड -2.3, अब इसके लेफ्ट साइड -2.4, ऐसे करके बेटा -2.5 -2.6 -2.7 -2.8 -2.9 फिर -3। लेकिन बेटा हमको इन दोनों के बीच में सिर्फ 3 रेशनल नंबर्स पता करने हैं, तो सारे लिखने की जरूरत नहीं। तो बेटा स्टार्टिंग के 3 हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर। तो आंसर होंगे -2.3, -2.2 एंड -2.1, ठीक है बेटा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा बेटा इसको नोट कर लीजिए, फिर पार्ट 3 लिखिए। बेटा पार्ट 3 लिखिए। 0.2 एंड 0.7, इन दोनों में छोटा कौन? 0.2, तो उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और 0.7 को राइट साइड में। इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर्स पता करने हैं। तो मैंने पहला रेशनल नंबर लेट कर लिया x, जो कि इन दोनों के बीच में लाई कर रहा, तो x इज इक्वल टू हाफ टाइम्स 0.2 में प्लस 0.7, तो x इज इक्वल टू हाफ टाइम्स
0.9। बेटा मैंने इस डेसिमल को हटा दिया तो अपॉन में 10 आ गया, तो x इक्वल टू 9/20 पहला रेशनल नंबर आ चुका है जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब इस x की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, 0.2 9/20 0.7। बेटा दूसरा वाला रेशनल नंबर मैंने इन दोनों के बीच में लेट कर लिया बाई, तो बाई इक्वल टू हाफ टाइम्स 0.2 में प्लस 9/20। बेटा ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करना है तो फिर या तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए तब सॉल्व कीजिए, या फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए तब सॉल्व कीजिए। मैं क्या करता हूं, मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेता हूं तब सॉल्व करता हूं। बाई बराबर हाफ टाइम्स 2/10 में प्लस 9/20, इन दोनों का एलसीएम बेटा 20 आएगा, 10 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 21 ज़ा 1 × 9 9, बाई इक्वल टू हाफ टाइम्स 13/20, बाई इक्वल टू 13/40। बेटा दूसरा वाला रेशनल नंबर आ चुका है जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब तीसरा वाला रेशनल नंबर पता कर लेते हैं जो कि मैंने लेट कर लिया इन दोनों के बीच में, जो कि है z। तो z इक्वल टू हाफ टाइम्स 9/20 में प्लस 0.7, तो z इक्वल टू हाफ टाइम्स 9/20 में प्लस 7/10, तो z इक्वल टू हाफ टाइम्स इन दोनों का एलसीएम 20, 21 ज़ा 1 × 9 9, 10 2 ज़ा 2 × 7 14, तो z इक्वल टू 23/40। ठीक है बेटा, तीसरा रेशनल नंबर आ चुका है। बेटा आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये तीनों रेशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में लाई करेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं कॉमन सेंस मेथड से। कैसे बेटा? मैंने एक नंबर लाइन बनाई बेटा, लाइन एंडलेस होती है इसलिए दोनों तरफ एरो बनाए जाते हैं। नंबर लाइन के ऊपर रियल नंबर्स लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस किए जाते हैं। बेटा इनमें से छोटा कौन? 0.2, तो उसको मैंने लेफ्ट साइड में लिखा और 0.7 को मैंने राइट साइड में लिखा। बेटा 0.2 से अगला वाला डेसिमल सोचिए, 0.3, फिर 0.4, फिर 0.5, फिर 0.6 और फिर 0.7 जो कि पहले से ही मेंशन है। अब हमसे इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर पूछे गए हैं, तो इनमें से कोई 3 हम लोग आंसर में लिख देंगे। तो आंसर होगा 0.3, 0.4 एंड 0.5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेटा कॉमन सेंस से जल्दी हो जाता है। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए और पार्ट बी हेडिंग डालिए, फाइंडिंग मोर देन 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए। बेटा पार्ट बी हेडिंग डालिए, फाइंडिंग मोर देन 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स। बेटा एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन करने जाएंगे तो क्वेश्चन में दिए गए दोनों रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर्स का सेम होना बहुत जरूरी है।
बेटा अगर उन दोनों रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले हम लोग उन दोनों रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। बेटा उन दोनों रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर कैसे सेम बनाते हैं ये हम लोग क्वेश्चन के दौरान सीखेंगे। ठीक है बेटा, जो मैंने ये बोला था इसको हम लोग नोट कर लेते हैं ताकि हमेशा याद रहे। ठीक है बेटा, तो नोट करके लिखिए, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फर्स्टली मेक denominators of given both rational numbers same if denominators are not same। बेटा अब हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। बेटा जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो फिर क्या होता है, 1। ऑब्वियस है ना बेटा। अब इन दोनों में छोटा कौन, 3/1, तो उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे और बड़े वाले को राइट साइड में लिखेंगे। बेटा इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर्स पूछे गए, 6। बेटा मेरी बात को ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 6 से बड़ा कोई एक काउंटिंग नंबर सेलेक्ट करना हो तो आप कौन सा काउंटिंग नंबर सेलेक्ट करेंगे। हो सकता आप 7 सेलेक्ट करें, हो सकता आप 8 सेलेक्ट करें, हो सकता 9, हो सकता 10, हो सकता 11, हो सकता 12, ऐसे करके सो ऑन। बेटा जो भी आपने काउंटिंग नंबर सेलेक्ट किया है उसको इन दोनों रेशनल नंबर्स के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है और फिर सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि आप बताइए कि 6 से बड़ा आपको अगर काउंटिंग नंबर सेलेक्ट करना हो तो आप कौन सा करेंगे। बेटा मैं 6 से जस्ट बड़ा उस काउंटिंग नंबर को सिलेक्ट करूंगा जिसकी यूनिट प्लेस पर 0 हो। क्यों, ऐसा क्यों। बेटा ऐसा करने से हमारी कैलकुलेशन मिनिमाइज हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब मैंने सोचा है 6 से जस्ट बड़ा काउंटिंग नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पर 0 हो तो वो क्या होगा, 10। तो 10 से इन दोनों रेशनल नंबर्स के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा ये सिंप्लीफाई होके आएगा 30/10 और ये सिंप्लीफाई होके आएगा 40/10। बेटा अब इन दोनों डिनोमिनेटर्स को छुपा लीजिए, न्यूमरेटर्स में लेफ्ट साइड आ जाइए, लेफ्ट साइड वाले न्यूमरेटर के पास आ जाइए और 30 से जस्ट बड़ा वाला इंटीजर सोचिए क्या होगा, जस्ट बड़ा, 30 से जस्ट बड़ा क्या होगा, 31। 31 से जस्ट बड़ा 32, 32 से जस्ट बड़ा 33, 33 से जस्ट बड़ा इंटीजर 34, 34 से जस्ट बड़ा इंटीजर 35, 35 से जस्ट बड़ा इंटीजर 36। बेटा यहीं पर रुक जाइए। क्यों यहीं पर क्यों रुकना होगा, आगे क्यों नहीं लिख सकते। बेटा 6 रेशनल नंबर से पूछे गए तो 6 हो तो चुके। अब जो
इनके डिनोमिनेटर में मेंशन है दैट इज 10, उसको इन सब के डिनोमिनेटर में मेंशन कर देंगे। बेटा यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि ये सारे रेशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में लाई करेंगे। ठीक है बेटा, आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अच्छा बेटा, अगर यहाँ पे n रेशनल नंबर्स होता तो क्या करते? देखो बेटा, अगर n होता तो हम n से कोई एक बड़ा काउंटिंग नंबर सेलेक्ट करते। हो सकता आप n में +1 सेलेक्ट करते, हो सकता आप n में +2 सेलेक्ट करते, हो सकता आप n में +3 सेलेक्ट करते, ऐसे करके सो ऑन। लेकिन मैंने क्या बताया था कि जो भी n आपका रेशनल नंबर पूछा गया उससे जस्ट बड़ा ऐसा काउंटिंग नंबर सेलेक्ट किया करिए जिसकी यूनिट प्लेस पर 0 हो, और उससे जो भी यहाँ पर रेशनल नंबर्स दिए होंगे उनके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। बेटा ऐसा करने से सिर्फ और सिर्फ हमारी कैलकुलेशन मिनिमाइज हो जाती है और मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाता है। नहीं तो आप n से बड़ा कोई भी काउंटिंग नंबर सेलेक्ट कर लीजिए और इन दोनों के न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा बाकायदा अच्छे से आंसर आएगा। ठीक है बेटा, मेरी बात को आप समझ रहे हैं? अब इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ठीक है बेटा, बेटा क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। बेटा इन दोनों में छोटा कौन? मैंने बताया था जब दोनों रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर्स सेम हो तो उनको छुपा लीजिए और न्यूमरेटर्स में देख लीजिए कौन छोटा, 3। तो फिर ये वाला रेशनल नंबर इस वाले रेशनल नंबर से छोटा होगा, तो 3/5 को लेफ्ट साइड में लिखेंगे और 4/5 को राइट साइड में लिखेंगे। बेटा इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर्स पूछे गए? 5। अच्छा बेटा, अब मेरी बात को ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको 5 से बड़ा कोई एक काउंटिंग नंबर सेलेक्ट करना हो तो आप कौन सा करेंगे? हो सकता आप 6 सेलेक्ट करें, हो सकता आप 7 सेलेक्ट करें, हो सकता आप 8 सेलेक्ट करें, हो सकता आप 9 सेलेक्ट करें, हो सकता 10, हो सकता 11, हो सकता 12, ऐसे करके सो ऑन। बेटा आपने जो भी काउंटिंग नंबर सेलेक्ट किया है उसको इन दोनों रेशनल नंबर्स के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए और सिंप्लीफाई करके अपना आंसर निकाल लीजिए। बाकायदा आपका आंसर आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। लेकिन कोई मुझसे पूछे कि आप 5 से बड़ा कौन सा काउंटिंग नंबर सेलेक्ट करेंगे, तो बेटा मैं 5 से जस्ट बड़ा उस काउंटिंग नंबर को सेलेक्ट करूंगा जिसकी यूनिट प्लेस पर 0 हो। बेटा 5 से जस्ट बड़ा उस काउंटिंग नंबर को सेलेक्ट करूंगा जिसकी यूनिट प्लेस पर 0 हो। तो बेटा वो तो 10 है, उस 10 से मैंने इन दोनों रेशनल नंबर्स के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया और सिंप्लीफाई करके आया 30/50, इधर 40/50। अब इन दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को छुपा लीजिए और लेफ्ट साइड में आ जाइए। तो 30 से जस्ट बड़ा इंटीजर बताइए क्या होगा? 31, 31 से जस्ट बड़ा 32, 32 से जस्ट बड़ा इंटीजर 33, 33 से जस्ट बड़ा इंटीजर 34, 34 से जस्ट बड़ा इंटीजर 35। बेटा यहीं पर रुक जाइए, क्यों? आगे क्यों नहीं लिख सकते?
बेटा सिर्फ 5 रेशनल नंबर से पूछे गए, इसलिए यहीं पर हमको रुकना होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि 5 हो चुके हैं। अब इन दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर में जो मेंशन है कितना है 50, इन सब के डिनोमिनेटर्स में 50 मेंशन कर दीजिए। बेटा यही हमारा क्या होगा आंसर। ये वो रेशनल नंबर्स हैं जो इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में लाई करेंगे। ठीक है बेटा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/11 एंड 8/11। बेटा इन दोनों में छोटा कौन? ऑब्वियसली नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव से छोटा होता है, इसलिए -3/11 को लेफ्ट साइड में और 8/11 को राइट साइड में। बेटा इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर्स पूछे गए? 10। अब 10 से जस्ट बड़ा उस काउंटिंग नंबर को सिलेक्ट कीजिए जिसकी यूनिट प्लेस पर 0 हो। बेटा वो तो 20 है, तो 20 से इन दोनों रेशनल नंबर्स के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा -60/220 और ये आ जाएगा 160/220। ठीक है बेटा, अब इन दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को छुपा लीजिए और लेफ्ट साइड में आ जाइए। बेटा -60 से जस्ट बड़ा इंटीजर बताइए, -59। -59 से जस्ट बड़ा इंटीजर -58। अगला -57, -56, -55, -54, -53, -52, -51, -50। काउंट कर लेते हैं बेटा, 10 ही चाहिए हमको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो चुके बेटा। ठीक है, अब इन दोनों के डिनोमिनेटर में कितना है? वो 220, तो 220 को सबके डिनोमिनेटर में मेंशन करना है। बेटा यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये वो रेशनल नंबर्स हैं जो इन दोनों के बीच में लाई करेंगे। ठीक है बेटा, अच्छा इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए बेटा। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/5, सॉरी 2/3। बेटा इन दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो जो अब तक हम लोग प्रोसेस अप्लाई कर रहे थे उसके लिए तो दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स सेम होने चाहिए, लेकिन यहां पर नहीं है। तो बेटा हम लोग इन दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स सेम बना लेंगे। कैसे? इसके डिनोमिनेटर से यहां पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके डिनोमिनेटर से यहां पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बेटा 3/5 में न्यूमरेटर में 3 का मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई किया,
2/3 में न्यूमरेटर में 5 का और डिनोमिनेटर में भी 5 का मल्टीप्लाई किया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आएगा 9/15 और ये आ जाएगा 10/15। बेटा दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स सेम हो चुके हैं, अब हम अपना प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, इन दोनों में छोटा कौन? 9, तो 9/15 को पहले लिखेंगे, 10/15 को बाद में लिखेंगे। बेटा इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर्स पूछे गए? 5, तो 5 से जस्ट बड़ा ऐसा काउंटिंग नंबर सोचिए जिसकी यूनिट प्लेस पर 0 हो, तो वो तो 10 है। तो 10 से दोनों रेशनल नंबर्स के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 90/150, 100/150। बेटा इनको छुपा लीजिए, लेफ्ट साइड में आ जाइए। 90 से जस्ट बड़ा इंटीजर 91, 91 से जस्ट बड़ा इंटीजर 92, फिर 93, 94, 95, यहीं पर रुक जाएंगे। बेटा अब जो भी यहाँ पर डिनोमिनेटर में मेंशन है उसको इन सब के डिनोमिनेटर्स में मेंशन कर देंगे। 150, 150, 150, 150, 150। बेटा यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये वो रेशनल नंबर्स हैं जो इन दोनों के बीच में लाई करेंगे। बेटा अब क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 16 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2.1 एंड 2.2। बेटा पहले तो इनके डेसिमल हटा के अपॉन में 10 कर लीजिए। दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स सेम हैं। अब इन दोनों में छोटा कौन? 21, तो ये वाला रेशनल नंबर लेफ्ट साइड में लिखेंगे और इस वाले को राइट साइड में लिखेंगे। अच्छा बेटा इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर्स पूछे गए? 16, तो बेटा 16 से जस्ट बड़ा एक ऐसा काउंटिंग नंबर सेलेक्ट कीजिए जिसकी यूनिट प्लेस पर 0 हो, तो वो तो 20 है। तो मैंने 20 को दोनों रेशनल नंबर्स के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लिया और ये सिंप्लीफाई होके आएगा 420/200, 440/200। बेटा इन दोनों को छुपा लीजिए। अब लेफ्ट साइड में आ जाइए। 420 से जस्ट बड़ा इंटीजर बताइए बेटा क्या होगा? 421, 421 से जस्ट बड़ा इंटीजर 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436। बेटा यहीं पर रुक जाइए। ऐसा लगता है कि 16 रेशनल नंबर्स हो चुके हैं। 4 में +4 8, में +4 12, में +4 16। हाँ बेटा 16 हो चुके हैं। अब इन दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर में कितना है? 200। 200 सबके डिनोमिनेटर में मेंशन कर दीजिए। बेटा यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये वो रेशनल नंबर्स हैं जो इन दोनों के बीच में लाई कर रहे होंगे। बेटा इस क्वेश्चन को
एक और तरीके से कर सकते थे, कॉमन सेंस से। बेटा पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस से कैसे करेंगे इसको बताते हैं, ठीक है बेटा। बेटा 2.1 और 2.2 के बीच में 16 रेशनल नंबर्स पता करने हैं, और वो भी कॉमन सेंस से। तो देखो बेटा कैसे, एक नंबर लाइन बनाइए। नंबर लाइन के ऊपर रियल नंबर्स लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस किए जाते हैं। तो इनमें से छोटा कौन, 2.1, और बड़ा कौन, 2.2। बेटा अब सोचिए, दिमाग लगाइए, 2.1 से बड़ा और 2.2 से छोटा डेसिमल में नंबर पता कीजिए। बहुत सारे होंगे। सबसे पहली बात, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो बेटा हमको तो सिर्फ 16 ही लिखने हैं, 16 ही लिखने हैं। तो दिमाग लगाइए, ऐसे दिमाग लगाइए कि हमें 16 डेसिमल नंबर लिखने हैं जो कि इन दोनों के बीच में हो। तो देखो बेटा मैं लिखना स्टार्ट करता हूं, हो सकता आप कोई दूसरा लिखें, ठीक है बेटा। 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.112, 2.113, 2.114, 2.115, 2.116, 2.117, 2.118, 2.119। बेटा एक बार काउंट कर लेते हैं कितने हो चुके। 4 में प्लस 4 8, में प्लस 4 12, में प्लस 4 16। बेटा 16 हो चुके हैं। हो सकता बेटा आप इनके अलावा कोई दूसरा सोचें जो इन दोनों डेसिमल नंबर्स के बीच में हो। तो बेटा जैसा कि मैंने बताया कि दो डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हो सकता है आप इनके अलावा कोई सोच रहे हों, वो भी सही होगा। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिए, इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए जो आप सोचें, ठीक है बेटा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो कॉमन सेंस से आंसर हमारा जल्दी आ जाता है, ठीक है बेटा। अच्छा अब इसके बेसिस पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है बेटा। एक आखिरी क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। फाइंड, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 1 2 3 4 5 6 होगा शायद। फाइंड 100 रेशनल नंबर्स बिटवीन -4/11 एंड 7/11। बेटा इन दोनों में छोटा कौन, ऑब्वियसली निगेटिव वाला पॉजिटिव से छोटा होता है। तो -4/11 को लेफ्ट साइड में लिखेंगे और 7/11 को राइट साइड में लिखेंगे। बेटा अब 100 से जस्ट बड़ा एक ऐसा काउंटिंग नंबर सोचिए जिसकी यूनिट प्लेस पर 0 हो, तो वो तो 110 है। तो उस 110 से इन दोनों रेशनल नंबर्स के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। बेटा 100 से भी मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ जाएगा,
लेकिन कॉन्सेप्ट को चेंज ना करने से ही बेटर है। एक ही कॉन्सेप्ट सब में अप्लाई करो, अच्छा है। अब एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट उनको याद भी रखना पड़ेगा, झंझट है, इसलिए एक ही कॉन्सेप्ट याद रखते थे। कौन सा? 100 से जस्ट बड़ा ऐसा काउंटिंग नंबर सेलेक्ट कीजिए जिसकी यूनिट प्लेस पर 0 हो, 110। सिंप्लीफाई कर लीजिए, -440 अपॉन 121 0, 770 अपॉन 121 0, 11 इंटू 11 121 होता है बेटा। अब इन दोनों डिनोमिनेटर्स को छुपा लीजिए, लेफ्ट साइड में आ जाइए और सोचिए -440 से जस्ट बड़ा वाला इंटीजर, तो वो होगा -439, 439 से जस्ट बड़ा वाला इंटीजर -438, -438 से जस्ट बड़ा वाला इंटीजर -437। बेटा ऐसे करके अगर 100 यानी 100 लिखते हैं तो पूरा एग्ज़ाम तो इसी में चला जाएगा, सॉरी पूरे एग्ज़ाम का टाइम तो इसी में चला जाएगा। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। तो फिर कैसे करेंगे? देखो बेटा, स्टार्टिंग के 3 लिख दो और सबसे लास्ट वाला लिख दो जो 100th पोजीशन पे हो। 100 पूछेगा ना बेटा, तो जो सबसे लास्ट में 100th पोजीशन पे होगा उसको लिखना रहेगा। अब डायरेक्ट 100th पोजीशन पे कैसे लिखें? तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है बेटा? इसको टर्म नंबर 1 लेट कर लो, इसको टर्म नंबर 2 लेट कर लो, इसको टर्म नंबर 3 लेट कर लो और आपको पता करना है टर्म नंबर 100। ठीक है बेटा, कैसे पता करते हैं? देखो -439 में जोड़ दीजिए इस 100 को। बेटा अगर 200 पूछे जाते तो यहाँ पे T200 होता तो 200 को यहाँ पे जोड़ते। अगर 300 पूछे जाते तो यहाँ पे 300 होता तो फिर यहाँ पे 300 जोड़ते। लेकिन अभी तो 100 रेशनल नंबर्स पूछे गए तो बेटा तो यहाँ पे T100 आएगा, तो 100 को यहाँ पे ऐड करके -1 कर देंगे। बेटा अब इनको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा -440 में +100, तो ये आ जाएगा -340। बेटा 100th पोजीशन पे आने वाला टर्म है -340। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर्स में जो मेंशन है उसको इन सब के डिनोमिनेटर्स में मेंशन कर दीजिए। 1210 1210 1210 1210। बेटा यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ये वो रेशनल नंबर्स हैं जो इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में लाई करेंगे। बेटा ये कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझना है, बेटा अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। हो सकता है बहुतों को ये कॉन्सेप्ट कम समझ में आया होगा, तो इसलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, मैंने कुछ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लिए 3, 4, 5, 6 और आगे आने वाला 10th पोजीशन पर कौन सा इंटीजर होगा ये बताइए। तो देखो बेटा कैसे बताएंगे। मैंने क्या किया, इसको टर्म नंबर 1 लेट किया, इसको टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, टर्म नंबर 4 और हमसे पूछा गया कि टर्म नंबर 10 पर कौन सा इंटीजर होगा। बेटा बहुत आसान, टर्म नंबर 1 में इस 10 को जोड़ दीजिए और 1 को घटा दीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा 10 में +3 13, 13 में 1 गया 12। तो बेटा 10th पोजीशन पर आने वाला
जो इंटीजर होगा वो 12 होगा। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, क्या ऐसा सच में है कि नहीं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो बेटा 10th पोजीशन पे जो टर्म आया है, जो इंटीजर आया है वो 12 ही है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो बेटा एक बात का ध्यान रखना, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के ऊपर लाई करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के लिए ही एप्लीकेबल हैं। बेटा मेरी बात को अच्छे से समझो, ठीक है बेटा। यहां पर ये सारे इंटीजर्स कॉन्जिक्यूटिव थे इसलिए ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल था, और यहाँ पे भी ये सारे इंटीजर्स कॉन्जिक्यूटिव थे इसलिए ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल था। ठीक है बेटा। अच्छा, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, अब आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है बेटा, टाटा बाय बाय।